मैं कंचन डोगरा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम करियर मंत्रा में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में हम आपको करियर या उससे रिलेटेड हर छोटी बड़ी जानकारी देने की कोशिश करते हैं जिसे जानना आपके लिए ज़रूरी होता है। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपको सबसे पहले सेगमेंट में लेकर चलेंगे कौनी अकेडमी के क्विज प्रोग्राम में। उसके बाद जिम्स इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित आई एम हैप्पियर देन माय फोरफादर और उसके बाद जेनेसिस ग्लोबल स्कूल द्वारा आयोजित इंडियन रोबोट ओलंपियाड 2010 में। और प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में करियर काउंसलर देंगे आपके सवालों के जवाब। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि सभी व्यक्ति एक से नहीं होते। हर किसी की कोई ना कोई खूबी जरूर होती है। वही खूबी उसे अन्य लोगों से अलग बनाती है। हमारी ताकत, कमजोरी, इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं और सपने सभी कुछ एक दूसरों से बिल्कुल अलग होते हैं। सबसे पहले अपनी इसी खूबी को आपको पहचानना होगा। ज्यादातर युवा एक परंपरागत माहौल में बड़े होते हैं जहां वो सिर्फ करियर के चुनिंदा क्षेत्रों के बारे में ही सोच पाते हैं। करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए जरूरी है युवा अपनी रुचि का क्षेत्र बढ़ाए और उसे पसंदीदा तरीके से चुने भी। इसके लिए जरूरी है कि वो खुद से कुछ सवाल पूछे, जैसे मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किस क्षेत्र में दे सकता हूँ, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है और अगले 9-10 सालों में मेरे जीवन का टारगेट क्या होगा। ऐसे कुछ सवाल एक सकारात्मक सोच के साथ ऐसे सवालों को खुद से बार बार पूछना चाहिए। इससे खुद को पहचानने में मदद मिलेगी और युवाओं को अंदाजा हो जाएगा कि वो अपने बाकी साथियों के मुकाबले किस स्तर पर हैं। इसके बाद वो अपनी परफॉर्मेंस में सुधार के लिए सही तरीके से अपने क्षेत्र का चुनाव कर सकते हैं। अपनी स्ट्रेंथ के इर्द गिर्द ही अपना करियर बना सकते हैं। इससे आप ना सिर्फ अपने करियर में बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं बल्कि आपका आंतरिक विकास भी होगा इससे। इसी को देखते हुए हम अपना प्रोग्राम ये लेकर आते हैं जिससे आप कोर्सेज के अलावा करियर से जुड़ी हुई भी सारी एक्टिविटीज़ के बारे में आसानी से जान सकते हैं, जिससे आपके करियर को आगे बढ़ने में मदद मिलती है। अभी हाल ही में नोएडा के जेनेसिस ग्लोबल स्कूल में 5th इंडियन रोबोट ओलंपियाड 2010 के नाम से एक कंपटीशन रखा गया। टेक्ट्रॉनिक्स नाम की कंपनी हर साल इस तरह के प्रोग्राम्स करवाती रहती है। इस इंडियन रोबोट ओलंपियाड 2010 के कंपटीशन में खासकर 2 साल से लेकर 18 साल के बच्चों को ध्यान में रखकर इसे किया जाता है। इस कंपटीशन का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो बच्चे स्कूल में इंजीनियरिंग, मैथ्स, साइंस जैसे विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं वो कैसे उस पढ़ाई को प्रैक्टिकली अपने हाथों में एक्सपीरियंस कर सकें और इन सब्जेक्ट्स के अलावा प्रैक्टिकल लाइफ में भी कैसे अपना करियर बना सकें। जैसे कि इस कंपटीशन में 2 से 18 साल के बच्चे ही हिस्सा ले सकते हैं। उन्हें उनकी उम्र के मुताबिक प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं। 2 से 8 साल तक के बच्चों को कुछ बेसिक चीजें बनाने के लिए दी जाती हैं, जैसे एनिमल, एयरप्लेन आदि कई ऐसी चीजें जो मूव कर सके। 8 साल के ऊपर के बच्चों को चैलेंज सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं, जैसे इमेज बनाना। इसी तरह उनकी उम्र के हिसाब से बच्चों को अलग अलग लेबल करवाया जाता है। बच्चे जो अपने स्कूल में इंजीनियरिंग, मैथ्स, साइंस, एनवायरनमेंटल स्टडीज इन सब चीज़ों की जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको वो अपने हाथ से एक्सपीरियंस कैसे करके देख सकते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स हम इनको देते हैं ये उसी के अराउंड होती हैं। कुछ मैथ्स के कॉन्सेप्ट, कुछ साइंस के कॉन्सेप्ट वो उनको एक्चुअली एक्सपीरियंस करके देख पाते हैं। दूसरी बात ये कि उनको प्रोफेशनल लाइफ में किस तरह से काम करना है, टीम वर्क, आपस में काम करना, स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सब चीज़ों का हम उनको एक अर्ली इंट्रोडक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। एक स्टेटिस्टिक्स ये है कि जो बच्चे इस तरह की चीज़ें करते हैं 40% ज़्यादा रेट होता है उन लोगों का एक इंजीनियरिंग कॉलेज या एक प्रोफेशनल कॉलेज में जाने का। टेक्ट्रॉनिक्स पिछले कई सालों से इस तरह के कंपटीशन करवा रहा है, जो स्कूलों में जाकर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को इसकी इंट्रोडक्शन वर्कशॉप देते हैं, ताकि वो जान सकें कि ये होता क्या है और किस तरह से बच्चों के लिए अच्छा है। उनका करियर बनाने में और इसका रिस्पांस देखकर यही कहा जा सकता है कि आने वाले समय में ऐसे कंपटीशन और भी ज्यादा देखने को मिलेंगे।
ये है दिल्ली स्थित रोहिणी का जिम्स इंस्टीट्यूट, जहां हाल ही में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका टॉपिक था आई एम हैप्पियर देन माई फोरफादर। इस प्रतियोगिता में दिल्ली के कई कॉलेजेस ने हिस्सा लिया, जैसे मिरांडा हाउस, LSR, गार्गी, एमिटी और सेंट स्टीफेंस कॉलेज। इस तरह के कंपटीशन का मकसद था स्टूडेंट्स को उत्साहित करना, उनकी प्रतिभा को उभारना और उसको लोगों तक पहुंचाना। इस डिबेट कंपटीशन में हर कॉलेज से सिर्फ 2 ही टीमें शामिल थी और हर टीम में केवल 2 ही बच्चे भाग ले सकते थे। इस प्रतियोगिता में बच्चों को फेवर या अगेंस्ट में बोलने की छूट थी। इस कंपटीशन के बाद बच्चों को ट्रॉफी देकर उनके काम को सराहा गया। ये इंस्टीट्यूट आए दिन ऐसी प्रतियोगिता करता रहता है, जिससे बच्चों का मोरल हाई हो सके और उन्हें करियर बनाने में मदद मिल सके। लोगों के घूमने फिरने के शौक पर नजर डालें या आंकड़ों की माने तो विश्व की ये पहली ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज सबसे ज्यादा है और भारत में पिछले वर्ष पर्यटन से लगभग 5,731 US मिलियन डॉलर्स की कमाई हुई थी। इसी को देखते हुए आज टूर एंड ट्रैवल्स के इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं जो अपने यहाँ बच्चों को इससे संबंधित कोर्स करवाते हैं। इन्हीं में से एक है कोनी अकेडमी, जो अपने यहाँ टूर एंड ट्रैवल से जुड़े कोर्स करवाते हैं। हाल ही में कोनी अकेडमी ने दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी की अपनी ब्रांच में टूर एंड ट्रैवल से संबंधित एक क्विज का आयोजन किया, जिसमें दिल्ली के गार्गी कॉलेज, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज, श्यामलाल कॉलेज और IP कॉलेज के छात्रों ने हिस्सा लिया। इस कंपटीशन में छात्रों से टूर एंड ट्रैवल के विषयों के सवाल किए गए। Which state is known as God's own country? Right, Kerala is the right answer. What was Kanyakumari known as in the British rule? Sorry, your time's up. The question passes to team D. क्वेश्चंस के दौरान बच्चों को मॉनिटर के द्वारा भी सवाल पूछे गए, जैसे एयरलाइन का लोगो दिखाकर उनसे पूछा गया कि ये किस कंपनी का लोगो है, और इसके अलावा भी बहुत से सवाल पूछे गए। मिसेस वंदना तलवार, जो कि कोनी अकेडमी की डायरेक्टर हैं, इस क्विज के दौरान मौजूद थी। गेस्ट के रूप में मिस्टर संजय गुप्ता, जो कि सेल्स मैनेजर हैं KLM एयरलाइंस के, उन्होंने यहां आकर बच्चों को प्रोत्साहित किया। मिसेस वंदना तलवार ने अपने हाथों से विजेताओं को पुरस्कार दिए। मुझे लगता है इसमें जनरल नॉलेज इंक्रीज करने की अपॉर्चुनिटी है। हर चीज़ सिर्फ बुकिश नहीं होनी चाहिए, ऑल राउंड पता होना चाहिए आसपास क्या हो रहा है और डिफरेंट चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए वर्ल्ड में, बाकी अपने कंट्री में भी। The thing is that the knowledge, the questions which were we knew but we didn't know the answers. We knew the question, it was all about a basis of to check our knowledge. And the best part of the knowledge, we gained some knowledge over coming over here. Over that. There were about 8 participating teams. They were from the various DU colleges, and we were, it was a pleasure having them all together here at our academy. These kind of events are excellent platform for the students to increase their knowledge, to motivate the students further to know more about the travel and tourism industry. इस तरह के क्विज करवाने से एक बात तो साफ होती है कि इससे इस फील्ड में छात्रों का रुझान बढ़ेगा और वो इस क्षेत्र में करियर बनाने की सोचेंगे। अगर आप पूछना चाहते हैं कोई सवाल, कोई सुझाव आप हमें देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें SMS या फिर ईमेल कर सकते हैं। इसके लिए आपको लगातार हमारा प्रोग्राम करियर मंत्रा देखना होगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे। ब्रेक के बाद जल्द वापस आएंगे और आपको दिखाएंगे इंटरव्यू टिप्स और उसके बाद करियर काउंसलर देंगे आपके सवालों के जवाब।